स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, लंबे समय तक अपने श्रीमुख से, अपने मधुर वचनों से हम सब के जीवन का कल्याण करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री महादेव पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम श्री महादेव मंदिर के सम्मानित सभा के सदस्यों का धन्यवाद करते हैं, जिनकी प्रेरणा से 6 दिन तक कुछ कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के मातृशक्ति महिला मंडल बहुत सशक्त भी है और रौनक लगाने वाला भी है। प्रथम आकर के किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करना बड़ा मुश्किल होता है। जब प्रारंभ होता है तो सभी बैठ जाते हैं आकर, लेकिन प्रारंभ करना और अंत तक रहना ये एक विशेषता होती है। बहुत सुंदर सहयोग आप लोगों का इन 6 दिनों में रहा। हमारे इस भव्य मंदिर के आदरणीय पंडित जी और उनके सपुत्र बड़ी सुंदर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को संभाले रहते हैं। सभी का स्वागत करना, चरणामत देना, किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उपस्थित रहना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे मंदिर में प्रातःकाल की आरती के बाद, पूजा के बाद पंडित जी उठ करके चले जाते हैं। लोग मंदिरों में आते रहते हैं, मत्था टेकते रहते हैं, पूजा सामग्री चढ़ाते रहते हैं। लेकिन इस मंदिर में हमने देखा कि बड़े सुंदर तरीके से सभ्यतापूर्वक मंदिर में बैठकर उनके परमात्मा के सन्मुख अपनी हाजिरी लगाते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने जूतों की खड़े होकर देखभाल की, उनका भी धन्यवाद।
जिन्होंने पुष्प दे करके भगवान की पूजा के लिए समाज को भेजा अंदर, उनको भी धन्यवाद। जिनकी तरफ से जलपान का प्रबंध रहा, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने प्रसाद वितरण में सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद। मंच पर बड़ी सभ्यतापूर्वक, बड़े प्रेम से सभी को संबोधित करने वाले हमारे प्रिय श्री राजीव जी अच्छी ड्यूटी संभालते हैं, उनका भी धन्यवाद। हमारे आदरणीय भैया श्री खन्ना जी, जिनके निवास स्थान पर पूर्व में परम पूज्य गुरुदेव जी ने कई बार प्रसंग का समय दिया, उनके निवास स्थान पर भगवत चर्चा होती रही। वही पावनता आज उनके घर की धरती पर भी है और उनके बच्चों में भी है। हमारी सभा के अध्यक्ष आदरणीय मोदी जी और मंच पर यदा कदा संबोधित करने वाले हमारे आदरणीय भैया श्री ग्रोवर जी, आदरणीय भैया श्री गुलाटी जी, कई परिवार यहाँ हमारे ऐसे आदरणीय भैया श्री अशोक जी चावला, खुराना परिवार भी है, मनोचा परिवार भी है, जिन्होंने इस मंदिर में तन मन धन का सुंदर सहयोग दिया। हम उन सभी का सम्मिलित रूप से, समष्टि रूप से धन्यवाद करते हैं और शहर की बहुत सारी कॉलोनियों में से आने वाले समाज का भी हम धन्यवाद करते हैं। सत्संग की रौनक आप जैसे प्रेमियों से है, आप जैसे श्रद्धालुओं से है, प्रभु भक्तों से है। आज जो रौनक दिखाई दे रही है वो आपके कारण है, इसलिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। प्रिय भैया श्री मनोज जी टुटेजा, शुभम जी टुटेजा प्रातःकाल आकर अपनी ड्यूटी संभालते हैं, बहुत सुंदर बात है। नवयुवक हैं पर सत्संग से प्यार है, धन्यवाद। जिनकी मति और गति, छोटी सी बात है, द्वापर में श्री महाभारत के युद्ध में आपने देखा, कुरुक्षेत्र के मैदान में, कि अर्जुन का रथ किसने हांका? ऐसा बोलना कि कोई सुन ना ले, अनभिज्ञ थोड़ी हो। आप भी याद रखो और औरों को भी सुनाओ। अर्जुन के पांडवों के तीसरे नंबर पर आने वाले भ्राता धनुर्धर महारथी महारानी कुंती के पुत्र और इंद्र का अंश, ये पांचों भाई देवताओं का अंश हैं ये, और छठे सात में कर्ण, कर्ण सूर्य का अंश है, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का अंश है, और भीम
पवन देव का अंश हैं, हनुमान जी के छोटे भ्राता हैं। और अर्जुन इंद्र का अंश है। नकुल और सहदेव ये दो पुत्र माँ माद्री के हैं। पांडु महाराजा की दूसरी धर्मपत्नी माद्री उसके हैं। एक अश्वनी जी के पुत्र हैं, अंश हैं, और एक विश्वकर्मा के। पांचों देवताओं के अंश हैं ये। तो अर्जुन जो इंद्र का अंश है, महाभारत के युद्ध में उसके रथ पर कौन बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, जगदाधार बैठे हैं, परमपिता परमात्मा बैठे हैं, स्वयं बैठे हैं। और उनकी रथ ध्वजा पताका पर कौन बैठे हैं? हनुमान जी। और उस अलौकिक रथ के पहियों में कौन है पता है? वासुकी नाग, वासुकी नाग। उस रथ को स्वयं परमात्मा हाँक रहा है। वो द्वापर का सत्य है, द्वापर के अंत का, द्वापर के अंत का सत्य है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि आज भी जिस मनुष्य की गति और मति, सुन रहे हो, गति यानी कि दिशा और मति बुद्धि, जिस व्यक्ति की गति और मति आज भी, भले ही कलयुग है, भले ही कलयुग है, आज भी यदि सत्य की ओर जा रही है, धर्म की ओर जा रही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसके जीवन के रथ को आज भी भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। यानी कि आज भी उसके सहायक कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण है। जिसके जीवन की मति और गति धर्म और सत्य की ओर है, उसके जीवन रूपी रथ को आज भी भगवान चला रहे हैं। दिशा अच्छी हो, उद्देश्य अच्छा हो, धर्म पर हो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि वो धर्म पर चल रहे थे, सत्य पर चल रहे थे, वो ईमानदार थे, वो ईमानदार थे। और जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते थे उसी के अनुसार चलते। भगवान की बात मानी उन्होंने, उन्हें सखा बनाया। उन्होंने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, चल पड़ो तो वो चल पड़े। तुम्हें कौरवों की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो हैं, आप तो हैं, आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो सब कुछ है। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और वो नारायणी सेना महाभारत के 18 दिन के युद्ध में कहाँ गई? कहाँ गई? खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और मांगने वाले कौरव भी खत्म हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया और वो अंत तक उसके रथ पर बैठे रहे, बैठे रहे। और विजयश्री
किसकी हुई? पांडवों की हुई। जिसके रथ को भगवान चलाए, सदगुरुदेव चलाए, याद रखो। जिसका जीवन श्वास भगवान और सदगुरुदेव पर फिदा हो जाता है, उसके जीवन की हर मुश्किल, हर समस्या अपने आप विदा हो जाती है। जिसकी जिंदगी, जिसकी सांसें भगवान और सदगुरुदेव के प्रति फिदा हो जाती है, कुर्बान हो जाती है, उसके जीवन की हर मुश्किल अपने आप विदा हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक बार करके देखो, करके देखो, प्रभु के प्रति समर्पण करके देखो कि फिर वो संभालता है या नहीं। देखो, जिन्होंने समर्पण किया, उसे आधार बनाया, उसका सहारा लिया, उसकी जीवन नैया को परमात्मा ने डूबने नहीं दिया, डूबने नहीं दिया। इसलिए हर पल, हर श्वास उसके प्रति समर्पित हो, उसका नाम चलता रहे। घर के काम करते रहो, कौन रोकता है? कौन रोकता है? मातृशक्ति किचन में खड़ी रहे, रसोई में खड़ी रहे, कपड़ों का काम करती रहें, बच्चों का काम करती रहें, झाड़ फूंक करती रहें। किससे? तन से। किससे करें? तन से। और मन प्रभु के प्रति लगा कर रखें। तो आप लोगों को हर काम में रस आएगा। जो भगवान को साथ लेकर कार्य किया जाएगा, उस कार्य के करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा। एक दिन करके देखो, भजन बोलते हुए, ध्वनि करते हुए, मन के अंदर कीर्तन करते हुए अपने आप, और भोजन बनाओ। उस दिन के बने हुए भोजन में जो आनंद आएगा, वो अन्य दिनों के भोजन में नहीं आएगा। करके देखो। कार्य के अंदर करने वाले की भावना, करने वाले की भावना भी निहित होती है, निहित होती। प्रेम से बनाओ, प्रेम से कराओ, प्रेम से खाओ, तो वो भोजन नहीं, क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। इसलिए प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम सर्वोपरि है। इसलिए उसे परमात्मा ने पसंद किया है। परमात्मा ने पसंद किया है किसे? प्रेम को, हृदय के प्रेम को परमात्मा ने पसंद किया है, और कुछ नहीं मांगता हूं। विभीषण राम जी से मिलने आए, आप सबको पता। लंका के राज्य को छोड़कर, बड़े भाई को छोड़कर, परिवार को छोड़कर किससे मिलने आए? प्रभु श्री राम जी से। उसकी याद वैसे तो कब आती है? जब दुनिया वाले ठोकर मारते हैं, ठोकर, या कोई समस्या आती है, कोई दुविधा आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उसकी याद आती है। और यदि हम संपन्न हैं हर तरह से, संतान से, बिजनेस व्यापार से, घर से,
भोग पदार्थों से, तो हमें प्रभु की भी याद नहीं आती, नहीं आती। क्योंकि माया है ना, माया, माया अतिशय प्रबल, शक्तिशाली है। भगवान की सहचरी है ये, सहयोगी है। उसकी सहायता के बिना परमात्मा भी जगत की रचना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये माया का खेल है, ये एक तमाशा है, एक नाटक है, अभिनय है, प्रभु की लीला है। ये सब प्रभु के हाथ की कठपुतलियां हैं, हम सब कठपुतलियां हैं। और वो नचा रहा है, तमाशा देख रहा है बैठकर, खुश हो रहे, देखो नाच रहे, सब नाच रहे, ज्ञानी भी नाच रहा, भक्त भी नाच रहा, तपस्वी भी, योगी भी, सब नाच रहे, गृहस्थी भी नाच रहे, नाच रहे। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई ध्यान में मग्न है, कोई माला घुमा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई घर के कामों में व्यस्त है। सब नाच रहे हैं हर रूप में। ये सब नाच नहीं है, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये नाच नहीं है। और नचाने वाला कौन है? परमात्मा, ईश्वर नचाने। ये उसका एक तमाशा है, एक खेल है उसका, जो वो दूर बैठ करके देखता है, प्रसन्न हो रहा है। हर कल्प के चौथे युग में प्रलय आती है, पता है ना आपको? कल्प के हर चौथे युग में क्या आती है? प्रलय। प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है, जल ही जल हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है। उसके बाद परमात्मा योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। योग निद्रा में जब वो फिर योग निद्रा से जागते हैं, उनके मन में आता है कुछ खेल, खिलौनों से खेलने का। तो फिर वो ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से प्रकट करते हैं और उन्हें सृष्टि की रचना के लिए प्रेरणा करते हैं। रचो, खिलौने बनाओ, खिलौने बनाओ, खेल देखेंगे। देखो, हम सब खिलौने उसके हाथ के, और वो खेल रहा है, खेल रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु बड़ी अटपटी आपकी माया, खेल को रच देते हो, खिलौने बना देते हो, कठपुतलियां बना देते हो, और फिर बैठ करके देखते हो, मुस्कुराते हो। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, त्यों न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहार। आपकी महिमा को, माया को कौन जान सकता है? अनंतता को कौन जान सकता है? आपकी महिमा को कौन जान सकता है? प्रभु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बनाए हुए खिलौने, कोई तो मुझे जानता ही होगा कि हमें किसने बनाया, हमें किसने बनाया, कोई तो जानता ही होगा, कोशिश करता होगा, प्रयत्न करता होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हाँ है तो, है तो। कौन है वो फिर? वो फिर कौन है? त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा बड़ी सुंदर बात कि सो जानै
जानता है, जानने का प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा, भक्ति करेगा, तप करेगा, शुभ कर्म करेगा आपको प्राप्त करने के लिए, पर वो तब तक आपको प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक आप उस पर कृपा नहीं करेंगे। सो जाने, सो मैंने वही, वो ही जान पाएगा, आप तक वो ही पहुंच पाएगा। कौन? सो जाने जिन देहु जनाई, जिस पर कृपा करोगे, जिसको जनाना चाहोगे। माँ शबरी इंतजार कर रही है। शरीर का कौन सा पड़ाव आ गया? कौन सा? कैसी थी माँ शबरी? वृद्ध, चौथी अवस्था। कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था। संतों की सेवा कर, भक्ति करते, चौथापन आ गया शरीर पर, वृद्ध हो गई, कमर झुका के चलने लगी। गुरुदेव चले गए जिनकी सेवा में थे। माँ शबरी ने कहा, गुरुदेव मुझे किसके भरोसे छोड़ रहे हो? मैं क्या करूंगी आपके बाद? कृपा करो, कृपा करो। जहाँ इतना आश्रय दिया है, एक कृपा और करो, अपने साथ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। गुरुदेव ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारा जीवन शेष है, तुम और सेवा करो, और भक्ति करो, और भक्ति करो। माँ ने कहा, क्यों? कि शबरी, जो कार्य भक्ति करके, कर्म करके, तपस्या करके, एकांत में भजन करके मैं नहीं कर सका, वो कार्य तुम करोगी, तुम करोगी। पार ब्रह्म का अवतार होगा। वो माता पिता की आज्ञा से वन में आएंगे, जंगल में आएंगे, उनकी प्रिया का अपहरण हो जाएगा और वो अपनी धर्म पत्नी को ढूंढते हुए कहाँ आएंगे? इस ओर आएंगे, इस ओर आएंगे। मैं चाह करके भी दर्शन सगुण साकार के नहीं कर पाया, पर उनके दर्शन तुम्हें होंगे। तुम इन नेत्रों से साक्षात परमात्मा के दर्शन करोगी। दर्शन कर, घबराओ मत, समय आएगा, समय आएगा, वो तुम्हारे पास आएंगे। प्रभु राम जंगल में रहने वाले अन्य महापुरुषों से पता पूछते हुए कि एक माँ है शबरी, भीलनी, जंगल में रहती है, हमने सुना है उसका रास्ता देखो। भगवान के प्रति समर्पण, सद्गुरुदेव के प्रति समर्पण का कितना बड़ा फल है, ये कितना बड़ा फल है कि उसे प्रभु के द्वार पर जाना नहीं पड़ता। ऐसे भक्त को, ऐसे प्रेमी को, जिनके हृदय के अंदर निर्मल स्वच्छ प्रेम होता है, उसे भगवान के द्वार पर जाना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं चल करके उसके द्वार पर आते हैं, उसके द्वार पर आते हैं। शबरी नहीं गई, पता है ना, कथा पढ़ते हो ना, भीलनी नहीं गई, कौन आया? कौन आए? जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा नहीं कि केवल भगवान
भक्त ही भगवान को मिलने के लिए आतुर रहता है, ऐसा नहीं है। भगवान भी भक्त से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, वो भी मिलना चाहते हैं। भक्त बहुत प्रिय है भगवान को, भक्त बहुत प्रिय है। भगवान की महिमा का ज्ञान इस दुनिया में भक्त ही करवाता है, याद हो। भक्त ही बताता है कि प्रभु कितने दयालु हैं, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और उनकी भक्ति का कोई मूल्य भी नहीं है, अनमोल है वो, अनमोल। और उनकी भक्ति अनुपम खजाना है, अनुपम खजाना। भगवान राम ने अपने श्रीमुख से कहा बड़ी सुंदर बात, तात भक्ति लक्ष्मण जी को कहा, तात भक्ति अनुपम सुख मूला। मेरी भक्ति अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं जगत में। सुख की जड़ है, सारे सुख वहीं से पैदा होते हैं, मूल में ना जड़। फल, फूल, पत्ते, शाखा कहाँ से पैदा होती हैं? वृक्ष की कहाँ से पैदा होती हैं? जड़ से। जड़ है तो शाखाएं हैं, जड़ है तो पत्ती हैं, जड़ है तो फूल है, और जड़ है तो फल है, वरना कुछ भी नहीं। ऐसे ही हमारे और आपके सुखों की जड़ क्या है? क्या है? भगवान की भक्ति, सुखों की जड़। और इस पंक्ति को कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम कह रहे हैं, तात भक्ति अनुपम सुख मूला, पर मिलही। किसको मिलती है? कब मिलती है? जैसे माँ शबरी को मिली, भगवान के दर्शन हुए। मिलही जो संत होई अनुकूला। समझ में आई? तात भक्ति अनुपम सुख मूला, पर मिलही जो संत होई अनुकूला। जिस पर मेरा संत प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, कृपा कर देता है, उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती। और क्या कहा? भक्ति स्वतंत्र सब सुख खानी। खान, सोने की खान होती है। क्या होती है? खान होती है। खोदते रहो सोना निकलता रहता है, खोदते रहो सोना निकलता है। कोयले की भी खान होती है, तेल के भी भंडार होते हैं, खोदो तो मिल जाता है, खोदो तो मिल जाता है। ऐसे ही सब सुखों की खान क्या है? क्या है? भगवान की भक्ति। भक्ति स्वतंत्र, और स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है। ध्यान से सुनना, ज्ञान गुलाम है और भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है, सुगम है, सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। ज्ञान गुलाम है। कैसे? ज्ञान दीपक है, ज्ञान दीपक है, और भगवान की भक्ति पर उपमा तो है इसकी मणि। क्या है वो? दीपक भी प्रकाश देता है और मणि भी प्रकाश देती है। जहाँ रखी होती है उसके चारों तरफ
प्रकाश होता है, चारों तरफ प्रकाश होता है। ज्ञान दीपक है और भक्ति मणि है, मणि है। वो दीपक जलाना हो, बनाना हो, प्रकाश करना हो तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या चाहिए? दीपक चाहिए। फिर क्या चाहिए? बत्ती चाहिए। फिर क्या चाहिए? घी चाहिए। फिर उसे प्रज्वलित के लिए क्या चाहिए? दिया सलाई चाहिए। दीपक को प्रज्वलित करना हो तो ये सब सामान चाहिए, तब दीपक प्रज्वलित होगा और प्रकाश करेगा। इसका श्री रामचरितमानस में बड़ा लंबा प्रसंग है, ज्ञान का और भक्ति का, ज्ञान का और भक्ति का। हम तो एक कण बता रहे आपको कि ज्ञान दीपक है और भक्ति मणि है। याद रखना, मणि है ये। और दीपक बुझ भी सकता है, हवा का झोंका आ जाए तो बुझ भी सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति की मणि बुझती नहीं है। वो सदा और सर्वदा प्रकाशमान। ना दीपक, ना बत्ती, ना घी, ना माचिस, कुछ भी नहीं। इसलिए लिखा ग्रंथकार ने कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। कहीं भी बैठ के कर लो, जंगल में कर लो, मंदिर में कर लो, घर में कर लो, चलते फिरते कर लो, सफर कर रहे हो उसमें कर लो, कौन रोकता है? नाम ही तो जपना है, ईश्वर के नाम की मन में माला ही तो फेरनी है। ये भक्ति है। सबसे प्रेम करना, लड़ना किसी से नहीं, झगड़ना किसी से। ईश्वर की मूर्तियां समझकर सबको प्रणाम करना है, बड़ों की सेवा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है। यही भक्ति है। भक्ति में और कुछ नहीं चाहिए। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। कागभूषुंड जी कह रहे कि पक्षियों के राजा गरुड़ जी, राम की भक्ति चिंतामणि है, और ये चिंतामणि जिसके हृदय में बस जाती है फिर उसके हृदय का सारा अंधकार भाग जाता है। बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश, परम प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। मणि हर समय चमकती रहती है, प्रकाश देती रहती है, कभी बुझती नहीं है, खराब भी नहीं होती। बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। ना दीपक, ना घी, ना बत्ती, ना माचिस, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी करे, जहाँ भी करे। नहाओ तो कर लो, बिना नहाए तो कर लो, उठ के बिस्तर पर बैठे हो तो खेल लो। साज ज्वागत सोवत शरण तुम्हारी। जागते हुए भी, सोते हुए भी भक्ति हो सकती है। भक्ति बड़ी आसान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिन सत्संग न पावहि प्राणी। इसमें भी शर्त लगा दी। है तो स्वतंत्र, है तो सुखों की खान, सारे सुख वहीं से पैदा होते हैं, पर बिना सत्संग के ये मणि मिलती नहीं है। सत्संग,
इसलिए सबसे पहले व्यक्ति अगर धर्म के पथ पर चलना चाहता हो, भक्ति करना चाहता हो, तो सबसे पहले संतों का संग करे, फिर उनसे सत्संग सुने, कथा से प्रेम करे कथा से, सावधान होकर के सुने और सुन करके अंदर ले जाए, अमल करे, चिंतन करे, मनन करे, और फिर जिनसे सत्संग सुना है उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, और फिर एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करे। ये भक्ति है। ये क्या है? भक्ति है। मेरे राम स्वयं शबरी के दरवाजे पर पहुंचे, पूछते पूछते कहाँ रहती है, कहाँ रहती है। और माँ तो इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही कि एक दिन राम आ गए। आए नहीं? हम और आप भी तो कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे, सदियों से कर रहे थे। आ गए वो। कहाँ आ गए? श्री अवध जी में। श्री वो धाम है हमारा, श्री अवध की धरती हमारा धाम है, पवित्र तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है। माँ फूल बिछा रही रास्ते में और कहती जा रही राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और कोई महापुरुष उसके फूलों से निकल जाता है तो माँ कहती है तुम इधर ना आओ, ये रास्ता मैंने तुम्हारे लिए नहीं, किसके लिए बनाया है? राम के लिए बनाया। मैं ये फूल राम के लिए डालने की प्रतीक्षा। देखो, अपने सद्गुरुदेव के वचनों को मानकर विश्वास से माँ अब तक प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे राम एक दिन जरूर आएंगे। अब माँ ने देखा फूल बिछा रही रास्ते में और राम जी को याद करती हुई जा रही है। भक्ति की प्रकाष्ठा। फूल बिछाते हुए भी किसको याद कर रही है? राम जी को याद कर रही है, राम जी को। और राम और लक्ष्मण आ गए और उनकी निगाह है नीचे फूल बिछाने में, कहीं कोई कांटा ना बिछ जाए फूल की जगह, मेरे राम के पैरों को चुभ ना जाए। और राम आ गए, नीचे मुंह है, कहते फिर आ गए तुम, मैंने तुम्हें मना किया था इधर से ना आया करो, ये रास्ता मेरे राम के लिए है, तुम फिर आ गए। पर माँ को क्या पता है, जिनकी प्रतीक्षा कर रही है आज वो स्वयं आ गए हैं, वो स्वयं आ गए हैं। जब राम खड़े रहे, पीछे नहीं हटे, महापुरुष होते तो पीछे हट जाते कि मना कर रही है, लेकिन राम खड़े रहे क्योंकि उसी को तो मिलने आए हैं। खड़े रहे, जब खड़े रहे तो माँ ने देखा ये कौन है जो मैं बार बार मना कर रही, फिर भी हट नहीं रहे। ऊपर देखा तो धनुष बाण लिए हुए, नील सरोहरु नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकम। आ गए राम, आ गए। देखा तो जहां तक फूल बिछे थे वहीं तक बिछाए और फूल की डलिया हाथ में रह गई, जो फूल पकड़ा हुआ था पकड़ा ही रह गया, क्योंकि ऐसा आकर्षण है प्रभु के दीदार में, ऐसा ही आकर्षण है। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जय श्री राम। जय। माँ तो आनंदित हो रही है,
सांवली सूरत को देखकर, दिव्य दीदार को देखकर, दर्शन करके अब थोड़ी देर सोचा कि कब तक मैं खड़ी रहूंगी और ये खड़े रहेंगे। माँ ने कहा चलिए चलिए चलिए। माँ ने आसन बिछाया हुआ था कि पता नहीं कब आ जाएं और मैं आसन न बिछा पाऊं। माँ ने बिठाया युगल सरकार को, भगवान राम और लक्ष्मण जी को बिठाया और कई विधि अस्तुति करो मैं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपकी स्तुति प्रार्थना कैसे करूं, कैसे करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं पा रही प्रभु। ऐसा कहती हुई माँ प्रभु श्री राम के चरणों पर गिर पड़ी, चरणों पर गिर पड़ी और इतने आंसू बहाए प्रेम के, इतने आंसू बहाए कि मेरे प्रभु के श्री चरण धुल गए, धुल गए। अब माँ ने देखा मेरे प्रभु को भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, उठकर बैठी और भाग करके कटोरा लाई, जल भर के प्रभु के चरण धोने लगी। कोई आए ना अपने घर में सम्मानित व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, सद्गुरुदेव, तो उनके रास्ते की थकान को मिटाने के लिए क्या करते हैं, उनके श्री चरणों को धोया जाता है, धोया जाता है, पवित्र किया जाता है, अपने घर को उस जल से और अपने आप पिया जाता है। माँ ने कहा चरण तो धो दूं, इतनी दूर से चल के आ रही, चरण धोने लगी। राम ने कहा माँ बस बस माँ। माँ ने कहा क्या हो गया प्रभु, मेरे से कोई गलती हो गई, क्या हो गया? मेरे राम ने कहा मेरे चरण तो धुल गए, धुल गए, तेरे आंसुओं ने मेरे चरणों को पहले ही धो दिया है, अब तो इस जल से क्या करे? बस माँ। प्रेम। माँ कहने लगी मैं तो चोला महिला का, मेरी जाति भी अच्छी नहीं, मेरी पार्टी भी अच्छी नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, कोई नहीं मेरे आगे पीछे, मैं आपका सम्मान कैसे करूं, कैसे आपका स्वागत करूं? मेरे राम ने कहा मुझे स्वागत की जरूरत नहीं, मुझे सम्मान की जरूरत नहीं, मुझे जो चाहिए वो तेरे पास पहले से है, पहले से है। भक्तिहीन नर सोए हैं कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे, जैसे बिना जल का बादल व्यर्थ बेकार, आकाश पर सूरज को ढक देता है, रोशनी नहीं आने देता, उसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही भक्ति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना हमारा और आपका हृदय भी बिना पानी का बादल है, बिना पानी का बादल है, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। प्रभु राम ने कहा माँ तो भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है स्वयं, पर आज तुम्हारे प्रथम मिलन पर मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताऊंगा। तेरे पास तो सारी की सारी है, 9 की 9 है, लेकिन मैं जगत के कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए, भक्तों के मार्ग दिखाने के लिए तुम्हारे से 9 प्रकार की भक्ति कहूँगा। 9 का अंक बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। 9 के आगे कोई गिनती ही है, फिर क्या शुरू हो जाता है? 1 2 9 आ जाएगा तो खत्म। फिर आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ शून्य की ज़रूरत है, शून्य की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गिनती 9 तक ही है, उसके बाद फिर हो जाती। भगवान राम के 9 गुणों का वर्णन किया गया है। भगवान परशुराम जी ने 9 प्रकार जय शब्द का प्रयोग किया भगवान राम के लिए।
हनुमान जी की जहाँ वंदना की जाती है वहाँ 8 पे रुक जाते हैं। 8 पे संकट मोचन पढ़ते हो, श्री हनुमान अष्टक कहते हैं उसे, यानी कि उसमें 8 पद हैं। कितने पद हैं? 9 नहीं है, लेकिन राम जी की स्तुति में 9 है। और भक्ति भी 9 प्रकार की है, भक्ति भी 9 प्रकार की है। माला में दाने भी 108 होते हैं। 1 + 0 + 8 9 बनता है जोड़ उसका। 9 का अंक बड़ा पवित्र होता है। मेरे प्रभु राम ने कहा, देखो माँ, मैं 9 प्रकार की भक्ति तुम्हें बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले भक्ति है संतन कर संग। सबसे पहले क्या करो? किसी निस्वार्थ भाव से, बिना मूल्य लिए, बिना पैसा लिए समाज की सेवा करता हो, ज्ञान देता हो, सद्मार्ग दिखाता हो, ऐसे संत का संग करो। ऐसे संत का संग करो। और दूसरे में वो जो भगवत चर्चा आपको सुनाए, अच्छी बातें बताए, उनका मनन करो, उनका मनन करो। उसके बाद गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज सेवा, आपको विश्वास हो जाए, आपका निश्चय हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि ये हमारी जीवन रूपी नाव को भव सागर से पार ले जा सकते हैं, तो उनसे दीक्षा लीजिए, उन्हें सद्गुरुदेव बनाइए और फिर उनकी सेवा कीजिए। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। अमान शब्द दिया। अमान क्या अर्थ है इसका? मान रहित होकर। कैसे सेवा करो? मान रहित। पद और पैसा, पद और इसे छोड़ के गुरुदेव की सेवा करो। मैं कितना धनवान हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कौन सी कुर्सी पर हूँ, मैं कितना बड़ा अधिकारी हूँ, या मेरे पास क्या है, इन बातों को भुला के, इन बातों को भुलाकर, पीछे छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव जी की क्या करो? सेवा कीजिए। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। फिर चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। कपट और छल को छोड़कर जो उनसे कथा सुनी है, ज्ञान सुना है, मेरी महिमा सुनी है, उसका बैठ करके चिंतन करो। ये भक्ति है। क्या है ये? माँ शबरी धन्य हो गई। माँ शबरी को परम पद मिला। भगवान श्री राम के सामने ही वो भगवान की ज्योति में समा गई, परम पद मिला। कैसे? सत्संग के माध्यम से। संतों का संग किया ना, संतों की सेवा की ना, उनकी आज्ञा का पालन किया ना, प्रभु से प्रेम किया ना, किया, तभी तो सद्गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। संतों की सेवा की, भगवत कथा सुनी, भगवान से प्रेम किया, इसलिए परम धाम सत्संग। हमने आपसे कहा था 4 व्यक्ति ऐसे हैं श्री रामचरितमानस में जिन्होंने भगवान से क्या मांगा? भगवान की भक्ति मांगी, भगवान की भक्ति मांगी। सबसे पहले भरतलाल जी का नाम आता है, उसके बाद भगवान शंकर जी का नाम आता है, उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी का नाम आता है, और उसके बाद भगवान ने स्वयं महामुनि सनंदन
सनत, सनातन, इन चारों के सामने इसका वर्णन किया। बहुत सुंदर। भरतलाल जी ने प्रयागराज से मांगा, याद रखना इनको। भरतलाल जी ने कहाँ से मांगा? प्रयागराज जी से। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चोहम निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। किसने मांगा ये? भरतलाल जी ने मांगा। कहाँ से मांगा? तीर्थराज से मांगा, संगम से मांगा, सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर मांगा कि देना हो तो मुझे प्रभु के श्री चरणों का प्यार दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। नंबर 2, भगवान शंकर ने मांगा। कब? जब भगवान का राज्य अभिषेक हो गया, सारे देवी देवता स्तुति करके चले गए, अंत में अकेले भगवान शंकर आए। उन्होंने कहा, प्रभु एक कृपा कर दो, रावण को तो मार दिया आपने, लोगों को सुखी कर दिया, धरती माँ का बोझ कम कर दिया, धर्म की स्थापना हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा काम तो अभी बाकी है, मेरा काम अभी बाकी है। प्रभु ने कहा, वो भी बता दो, वो कौन सा है? बड़ी सुंदर बात कही। भोलेनाथ, जो उनका स्वभाव है, बार बार वर मांगूं, एक बार नहीं, बार बार मैं कहता रहूँगा, आपसे कहता रहूँगा, मैं प्रार्थना करता रहूँगा, बार बार वर मांगूं, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। बताओ, किसने मांगा? किसने? भोलेनाथ। आदि देव, देवों के देव महादेव, आशुतोष, कैलाशवासी, भोले भंडारी भगवान से क्या मांग रहे हैं? बार बार वर मांगूं, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भगति सदा सत्संग। सत्संग ना छुड़वाना, कृपा करते रहना। मैं धरती पर जाकर सत्संग सुनता रहूं संतों का, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि भक्ति आपकी सत्संग से मिलती है। भक्ति कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। और एक बार एकांत में महर्षि वशिष्ठ आए, भगवान ने चरण धोए, बताया आपको, चरणामत लिया। किसने? राम जी ने। चरण किसके धोए? महर्षि अपने कुल गुरु के। चरणामत पिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आज तो अनजाने में हो गया सो हो गया, आज के बाद ये चरण धोने का नाटक बंद करो। क्यों? गुरुदेव क्या गलती हो गई? क्या गलती नहीं हो गई, मैं भ्रम मिटाना चाहता हूँ। ये भ्रम है कि मैं गुरु हूँ और तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे शिष्य हो, ये भ्रम है। वास्तविकता क्या है कि आप मेरे इष्ट देव हो, आप परम पिता परमात्मा हो, और मैं आपके चरणों का दास हूँ। मैं आपके चरणों का दास। आय के बाद चरण आप नहीं धोगे, मैं धोऊंगा, मैं धोऊंगा, क्योंकि आप मेरे इष्ट देव हो, आप परमात्मा हो, आर पार ब्रह्म का स्वरूप हो। अब बस एक विनती कर रहा हूँ, रोज आप करते थे, आज मैं कर रहा हूँ। बड़ी सुंदर बात है। नाथ एक वर, स्वामी, क्या कहा? स्वामी। आज से मैं स्वामी नहीं, आप स्वामी हो। नाथ एक वर मांगहूँ, हम ही कृपा करी देहू। कृपा करके मेरी झोली में डाल देना। प्रेम भक्ति अनपायनी। हे प्रभु, आपका प्रेम, आपकी भक्ति बड़ी दुर्लभ है, सुलभ है, सरल है,
सुगम है लेकिन प्राप्त करने में बड़ी दुर्लभ है। नाथ एक वर मांगहूँ मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अन पायनी हमहु दो श्री राम। अपने चरणों की भक्ति प्रेम मुझे दे दो और मैं आपका सेवक और आप मेरे प्रभु, आप मेरे स्वामी। आज से ये रिश्ता प्रारंभ हो जाएगा, ये संबंध आगे तक रहेगा। अब मैं आपका गुरु नहीं और आप मेरे सेवक नहीं। सत्संग प्रभु के श्री चरणों की भक्ति, जिसके लिए मेरे राम ने कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भाव भंगा। बहुत जन्मों के पुण्य एकत्र हो जाएं, सद्गुरुदेव कृपा कर दे, अपनी कृपा भी हो जाए अपने ऊपर और माता पिता की भी कृपा हो जाए, तो ऐसी सत्संग की घड़ियाँ प्राप्त होती हैं, वरना नहीं होती। वशिष्ठ जी ने मांगा, भोलेनाथ जी ने मांगा, भरतलाल जी ने मांगा। क्या मांगा? सत्संग मांगा। क्या मांगा? सत्संग मांगा। सत्संग में भगवान की कथा सुन करके उनके प्रति प्रेम जागृत होता है ना? भगवान दयालु है, भगवान कृपा के सागर हैं, भगवान भक्तों के स्वामी हैं, भगवान ही माता पिता हैं, भगवान ही जगत के आधार हैं, भगवान ही रचयिता पालन करता और संहरता है। उनके बिना वृक्ष का एक भी पत्ता हिलता नहीं है। सर्व अंतर्यामी है परमात्मा, परमात्मा दीन बंधु है, दया का सागर है। ये सारे गुण किसके हैं? परमात्मा के हैं। परमात्मा जब इस महिमा का पता चलता है सत्संग के माध्यम से, तो हमारा और आपका प्रेम उनके श्री चरणों में बढ़ता है और प्रेम बढ़ते 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 यही भक्ति बन जाता है, यही भक्ति बन जाता है। इसलिए जब भी परमात्मा से मांगे, उनके सामने खड़े हों, तो क्या मांगे? भोग पदार्थ ना मांगना। भोग पदार्थ क्यों? क्योंकि वो तो मिलेंगे, वो मिलेंगे जितनी हमारी प्रारब्ध में है, जितनी हमारी किस्मत में है, मिलेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना, पर लगे रहो, जिम्मेदारी निभाते रहो, पर पुरुषार्थ प्रभु के लिए करना है। पुरुषार्थ प्रभु के लिए करना है। हमने कहा था ना एक दिन कि पाप किया नहीं जाता, बताया था, पाप किया नहीं जाता पर पाप हो जाता है। पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता है, पुण्य करना पड़ता है और पाप अपने आप हो जाता है। इसलिए जो हमारी किस्मत में है, प्रारब्ध में है, वो तो मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति अपने आप नहीं मिलेगी, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब आपने पुरुषार्थ किया, प्रातः काल उठे होंगे, घर का कार्य किया होगा, बच्चों को शांत किया होगा, हम 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे, उनको कह के आए होंगे और यहाँ आकर के बैठ गए। पुरुषार्थ किया ना, घर से चल के आए ना, ये पुरुषार्थ है। जीव पुरुषार्थ करता है तो प्रभु कृपा करता है, याद रखो। जीव पुरुषार्थ करता है तो प्रभु कृपा करता है, और जीव पुरुषार्थ नहीं करता तो प्रभु कृपा भी नहीं करता। वानरों ने पुल बनाया,
पुरुषार्थ करके पत्थर ढो के नाम लिख के ऊपर समुद्र में डालकर पुल बनाया। क्या किया ये? पुरुषार्थ। क्या किया? पुरुषार्थ। अब भगवान उस पुल के ऊपर खड़े हो गए, जाके देखने लगे कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा, कितना पक्का कि कच्चा। भगवान वहाँ पुल जाकर के खड़े हो गए, एक पुल और बन गया। एक पुल किसका? जल में रहने वाले जलचरों का, जानवरों का। समुद्र में बड़े बड़े जलचर रहते हैं, अकेले मनुष्य को खा जाए ऐसे इतने बड़े बड़े जलचर। वो सारे बाहर आ गए निकल के भगवान का दर्शन करने के लिए। एक पुल और बन गया। वो पुल कौन सा है? हैं? ले अभी तो बताया, वानरों ने बनाया पुरुषार्थ करके, और भगवान उस पे खड़े हो गए, और एक पुल और बन गया। वो किसका पुल है? वो कृपा का पुल है। किसका पुल है? कृपा का पुल है। वानरों ने पुरुषार्थ किया, एक पुल उन्होंने बनाया, एक पुल राम ने बना दिया, वहां खड़े होकर के कृपा की, वहां कृपा की। अब 3 रास्ते बन गए, एक पत्थरों का पुल, एक जलचरों का पुल, और एक आकाश मार्ग। एक आकाश मार्ग। तीनों, एक ज्ञान मार्ग हो गया, एक भक्ति मार्ग हो गया, और एक कर्म का मार्ग हो गया। तीनों मार्ग मिल गए वहां। जो जलचरों का पुल बना वो कौन सा मार्ग है? भक्ति। किसकी है वो? भक्ति। प्रभु को देखने के लिए जलचर ऊपर आ गए, दर्शन करने के लिए। इतने आ गए, इतने आ गए कि तिन की ओट न देखिए बारी। इतने ऊपर आ गए कि समुद्र का पानी दिखाई देना भी बंद हो गया, बंद हो गया। भक्ति। और जो पत्थरों का पुल है वो कर्म। और तीसरा मार्ग आकाश मार्ग से वानर जा रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं, वो कर्म है। वो क्या है? कर्म है। अपने कर्मों के बल पर कुछ वानर आकाश मार्ग से, कुछ वानर पुल पत्थरों के पुल से, और कुछ वानर जलचरों के पुल से। कोई भक्ति मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, और कोई कर्म मार्ग से पार हो रही हैं। ये तीनों पुल सत्संग में बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? सत्संग से बनते हैं। सत्संग ना छोड़ा करो। कहीं हो रहा हो, कथा हो रही हो तो ज़रूर सुनो। पता नहीं कौन सी बात कान में पड़ जाए और हमारा जीवन बन जाए, कौन जानता है। 6 दिन के सत्संग में आप 6 बातें चुन लेना जो आपके काम की हो, बाकी छोड़ देना, बाकी छोड़ देना, कोई बात नहीं। सारा सत्संग थोड़ी अमल में आता है, सारा तो सुना भी नहीं जाता, सुना भी नहीं जाता। 2 या 4 बातें जो आपने सुनी हो, आपके काम की हो, उसे बांध लेना, उसे अपने पास रख लेना, बाकी छोड़ देना, और उन्हीं का चिंतन करते रहना, मनन करते रहना। आनंदित हो जाओगे, आनंदित। 6 दिन के अंदर भगवत चर्चा में, राम नाम की चर्चा में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो आपके मान में, सम्मान में, तो हमें क्षमा करना। जो अच्छा लगा हो उसे अपने साथ ले जाना, जो अच्छा ना लगा हो उसे यहीं छोड़ जाना हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।